हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरण मुद्दे हैं। अब पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं, ये आपके 3 विकल्प दिए गए हैं कि जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि। ये 3 दिए हैं। यह पहला दिया गया कि पहला और दूसरा हो सकता है। दूसरा दिया गया पहला केवल होगा, जल संरक्षण होगा। तीसरा दिया है पहला और तीसरा होगा। चौथा दिया है पहला, दूसरा और तीसरा होगा। तो देखिए इन तीनों में से कौन से होंगे, प्रश्न देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। ये राइट आंसर इसका होगा, तीनों होंगे इसके, क्योंकि क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे जो है ना, वो जल संरक्षण भी भाई पर्यावरण करना जरूरी है, कचरे का निस्तारण भी जरूरी है, और जनसंख्या वृद्धि पर रोक और नियंत्रण कैसे रखा है, ये तीनों जरूरी हैं। इसलिए तीनों होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य शामिल हैं। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ये आपके सामने दिए गए हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पहला विकल्प। दूसरे में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तीसरे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चौथा विकल्प दिया है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा आप बताइएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के राज्य हैं। ठीक है, जो आसपास के प्रायद्वीपीय क्षेत्र उनके राज्य हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ईवीएस एकीकरण है। अब ईवीएस किस किस का एकीकरण है, ईवीएस मतलब किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया गया पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, ठीक है, एकीकरण है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकरण है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। यहाँ पे पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, किस किस का एकीकरण है ईवीएस। तो आपका सही आंसर होगा तीसरा, कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान का एकीकरण है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन दिया है कि अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, अवांछनीय रसायन हटाकर, जैविक रासायनिक संदूषण हटाकर, गैसों को हटाकर, या उपरोक्त सभी। तो जल्दी बताइए कौन सा विकल्प होगा इसमें। तो देखो, अवांछनीय रासायन को हटाकर भी जल को अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। जैविक संदूषण, जो भी इसमें जैविक अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करके भी किया है। और गैस, जो उनमें मिली हुई गैसें हैं उन्हें भी हटाकर जल को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी होंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। कि पवन, सूर्य, पौधे और जानवर। इनमें बताइए कौन से पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कौन सा है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। आपको पता है किस प्रकार के पौधों में कांटे होते हैं। तो ये नागफनी टाइप के, तो ये मरुस्थलीय होंगे। ठीक है, तो इसमें स्तरीय, जलीय, उभयलिंगी, तो किसके बारे में होगा, ये मरुस्थलीय पौधे के बारे में, नागफनी के बारे में हो सकता है, क्योंकि उसी में कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण नहीं करता है। कौवा, कोयल, गोरिल्ला या फिर बगुला। ठीक है, यहाँ होगा बगुला। ठीक है, कौन कौन नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर होगा कोयल। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जल्दी इसलिए पढ़ने का कि जल्दी आपका रिवीजन हो पाए, आप अगली वीडियो देख पाएँ। हमारे अन्य वीडियो की जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, कृपया जाकर आप उन वीडियो को देखिए। आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाना चाहिए। आपको सामने तकनीक दी गई है, उसे संरक्षण करना चाहिए, परिरक्षण करना चाहिए, अपघटन करना चाहिए, कि पार्श्वीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये आप बताइए क्या करना चाहिए। तो भैया देखो, मुरब्बा बनाने के संरक्षण तो करेंगे नहीं, मतलब करेंगे लेकिन वो बनाने के लिए संरक्षण नहीं करेंगे, अपघटन करेंगे नहीं। पार्श्वीकरण तो दूध के लिए होता है, तो क्या होगा, परिरक्षण होगा। क्या होगा, परिरक्षण होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। अब रेशम रासायनिक प्रकृति का अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है कि रेशम की वसा होता है, या प्रोटीन होता है, या
बस ये अम्ल होता है। क्या होता है? तो रेशम क्या होता है? रेशम एक प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? कि बरगद, गुलाब, मेहंदी या तुलसी। क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा बरगद, ये एक वृक्ष का उदाहरण है। ठीक है, अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? कि भूकंप, शॉर्ट सर्किट में लगी आग, सुनामी, चक्रवात। देखो, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, और सुनामी भी चक्रवात आपदा है। लेकिन शॉर्ट सर्किट, ये घर में लगी आग जो होती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ये व्यक्ति के स्वयं घर ही निजी घर में होती है, इसलिए वह प्राकृतिक आपदा नहीं। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा होती है वो फिर प्राकृतिक आपदा। तो प्रकृति के द्वारा भूकंप भी आता है, सुनामी, चक्रवात आता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट प्रकृति के द्वारा नहीं होता। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वायु प्रदूषण से होने नहीं होते हैं। तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? पाचन तंत्र संबंधी रोग होता है, कि कैंसर होता है, कि श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है, कि इमारतों का क्षरण होता है। देखो, इमारतों का क्षरण भी हो सकता है, वायु ये भी हो सकता है, पाचन क्या हो सकता है, ये आप बताइए। ठीक है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग भी हो सकता है, लेकिन पाचन तंत्र संबंधी रोग वायु से नहीं होते, क्योंकि वो तो अपने पेट के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषण की जाती है? कौन सी, मतलब पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? देखो, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, पौधे नहीं लेते, नाइट्रोजन भी लेते नहीं है। ठीक है, तो जलवाष्प भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन छोड़ के उस ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन दिया गया है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कि क्या क्या नहीं, कौन सा तत्व नहीं होता है? कि नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। जहाँ पर उगेंगे वहाँ पर सब कौन सा तत्व नहीं, नाइट्रोजन तत्व नहीं होता। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? अब कौन से घास के मैदान में कौन कौन से? देखो, कीट, मेढक, सांप ये भी घास में होते हैं, खरगोश में ये भी जंगल में होते हैं, घास होते हैं, चूहा गद्दे ये हो सकते हैं, ये प्लावक, मछली, वेर ये जलीय हैं। ठीक है, इसलिए ये ठीक होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर विकल्प यहाँ सी ठीक है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? देखो, गाजर खाते हैं लेकिन इससे बीज नहीं खाते, तना खाते हैं। केला इसका इस तना खाते हैं। मक्का इसका वो अंकुर खाते हैं। लेकिन मूंगफली क्या है? इस पूरी साबुत खाते हैं, यानी मूंगफली का हम बीज खाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मूंगफली। क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा मूंगफली। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कठिन भी नहीं आएंगे, ज़्यादा सरल भी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे तो आप इस EVS की सहायता से क्लैट के प्रश्न में 110 नंबर तक ला सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप 150 में से 140 प्राप्त करें, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना आपको कराऊंगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे प्रश्न सिलेक्टेड होंगे, आप उनसे तैयारी कीजिए और पेपरों में अच्छे नंबर, हाई स्कोर प्राप्त करेंगे। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना हो सकता है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए क्या होंगे? चारों विकल्प होंगे। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, लकड़ी, खनिज। ये देखो, जंगली प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा, खनिज प्रकृति द्वारा है, लकड़ी भी पेड़ पौधे द्वारा होती है, इसलिए उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो किसके होते हैं? मधुकोकड़ा के होते हैं, कि गौरैया के होते हैं, कि कोयल के होते हैं, कि बगुला के होते हैं? उनमें कौन कौन किसके से हो सकते हैं? तो आपका बुलबुल जो होता है उसके नर और वो होते हैं जो मादा, वो दिखने में समान होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, 2021 में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है? ठीक है, नोट कीजिएगा। तो देखो, पनीर पाया जाता है, दाल में पाया जाता है प्रोटीन, शुद्ध घी में इसमें पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन अधिक में नहीं होता है, तो शुद्ध घी में नहीं होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रमिक मक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा कैसे बताती हैं?
और भिनभिना के बताएंगे कि नृत्य करके बताती हैं, राफान के द्वारा बताती हैं, या फिर स्पर्श के द्वारा बताती हैं। तो क्या कौन कौन से विकल्प सही होगा भाई बताइएगा। तो ये होगा नृत्य करके बताती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को लीपने में किया जाता है, जिससे वे चिकने रहें, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाएं, दीवार एवं फर्श का रंग प्राकृतिक रंग हो, कीट दूर रहें। तो भैया ऐसा क्या हो सकता है विकल्प बताइएगा। तो फिर इसका उपयोग फिर एक चीज़ के लिए करता है, जैसे कीड़े मकोड़े जो गाँव में होते हैं वो दूर रहे। ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन जो इनका क्वेश्चन जो मेन बात जो होती है वो कीट दूर रहें, इसलिए मतलब गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें सबसे विषम क्या है, इन सब का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है देखिएगा, विषम क्या है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो इसमें सबसे बड़ा विषम क्या है बताइए, सबसे विषम क्या है। सबसे विषम देखो, सौर भी ऊर्जा है, ये पवन भी ऊर्जा है, ज्वारीय भी ऊर्जा है, लेकिन प्राकृतिक ऊर्जा ये अलग है। ये तीनों मेल खाती हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी, खनिज, ये सब, लकड़ी भी प्राकृतिक है, ये भी सब है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हो सकता है रिपीट हो गया हो। तो आगे 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो ऊर्जा का लिथियम बैटरी, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा या एलईडी। तो वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो जल ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, ये सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही प्रश्न रखते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।